फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे जी। आई किताब मुकद्दस को खोले मेरे साथ, पैदाइश छठा बाब और उसकी 9वीं एक आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि 10वीं 11वीं 12वीं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है नूह का नस्बनामा ये है। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सिमहाम और याफ्त पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने, क्या लिखा जी, हर बशर ने जमीन पर अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया था। सो कलमे हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। लिखा नूह का नस्बनामा ये है कि नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में क्या लिखा जी, बेऐब। और तीसरी बात, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये उस जमाने की बात हो रही है जब लिखा हर शख्स ने अपना तरीका क्या कर लिया जी, बिगाड़ लिया था। ऐसे दौर में भी क्या लिखा है जी, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब और खुदा के साथ साथ चलता रहा। ऐसे दौर में भी क्या लिखा, हर शख्स ने क्या किया, अपना तरीकाकार क्या कर लिया जी, बिगाड़ लिया। और ऐसी हालत में और ऐसे दौर में हमें कैसे घराने का ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जिसके बारे में 3 बातों को वाज़े कर दिया गया है। और वो क्या है, रास्तबाज भी है और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब भी है। और साथ साथ क्या लिखा है, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा के साथ साथ चलना कोई मुश्किल काम नहीं है उन लोगों के लिए जिनको खुदा की मौजूदगी की पूरी समझ मिल गई है। उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए खुदा के साथ साथ चलना, मैंने क्या बताया, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिनके अंदर हर पल और हर जगह ये सोच चलती रहती है, वो क्या है जी, मौजूद है। वो क्या है जी, मौजूद। जो उसको मौजूद जानते हैं वही उसकी हजूरी में चलना सीख चुके हैं। और ये इब्रानियों के खत के अंदर लिखा भी है कि खुदावंद के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। आमीन। वो क्या है जी, सारे जरा बोलेंगे, वो क्या है, मौजूद है। और जब वो मौजूद है, हर जगह क्या है जी, मौजूद है। अब यहां रुक के एक बात वाज़े करता चलो। जब ये सोच दी जाती है ना कि वो हर जगह क्या है जी, मौजूद है, तो बाज़ लोग ये सवाल कर देते हैं, क्या वो बदकारों के दरमियान भी मौजूद है?
क्या वो दोज़ख में भी मौजूद है? जब हम ये कहते हैं कि वो हर जगह क्या है जी, मौजूद, तो बाजों के अंदर ये सवाल और लोग सवाल करते हैं। ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस बात को इस तरह से वाज़ेह किया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हैं, मैं उनके बीच में हूं, मैं उनके बीच में हूं। जो उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके दरमियान होता है। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि वो मौजूद है। तो जिनके पास ये एहसास है, जिनके अंदर ये सोच है कि वो मौजूद है, मौजूद वो उनके लिए है। और जिनके अंदर ये सोच ही नहीं कि वो मौजूद है और मुझे देख रहा है, मेरी पूरी पूरी हालत से वो क्या है जी, वाकिफ है। बोलो जी, वहां भी मौजूद है। बोलो ना जी, वो तो हर जगह मौजूद है लेकिन उनको ये मालूम नहीं है। और दूसरी बात, क्या खुदा दोज़ख के अंदर भी मौजूद है? बताना चाहता हूं, ये दोज़ख जो है ये इंसान के लिए है और शैतान के लिए है। जो शैतान के पैरोकार है ये उनके लिए है। खुदा के लिए दोज़ख कोई मानी रखता है? बोलो ना जी। क्या जब सतरक, मिसक और अबदनजू को आग की भट्टी में डाला गया तो आग ने उनको जलाया? बोलो ना जी, नहीं जलाया। अगर खुदा के बंदों को आग नहीं जला सकती तो खुदा के लिए दोज़ख कोई मानी नहीं रखता। इसलिए ये सब कुछ इंसानों के लिए है और ये शैतानों के लिए है। इसलिए जो बाइबल को सही तरह से समझता है वो तो कभी ऐसे सवाल नहीं करता, लेकिन बाज नादान हैं, वो इन बातों को समझते ही नहीं। क्योंकि समझ नहीं रखते, इस तरह से वो उल्टे सीधे सवाल भी करते रहते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, इसी सोच से चलता रहा कि खुदा क्या है जी, बोलो ना, मौजूद है। यहां पर भी मौजूद है कि नहीं? मौजूद है। घर में भी मौजूद है कि नहीं? ड्यूटी पर मौजूद है कि नहीं? तो फिर मुझे ये बताओ, कहां जाके कोई बदी करे जबकि खुदा हर जगह क्या है, मौजूद है। तो जब ये सोच अंदर बनी रहे, ऐसे लोग खुदा की हजूरी में चलना भी क्या करते हैं जी, सीख जाते हैं। ईमान में कामिल भी होना सीख जाते हैं। सो कभी ये सोच आपके अंदर से खत्म ना हो, जहां मर्जी रहो, जहां मर्जी जाओ, उसकी हजूरी का एहसास आपके अंदर बना रहे, वो मौजूद है। इस तरह से आप नामनासिब हालात में भी ईमान से कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर ये सोच बनी होगी कि वो मेरे साथ है, वो यहां पर मौजूद है। और वैसे भी यीशु मसीह ने कहा था, मैं अब से लेकर दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। इसलिए इस सोच को अपने अंदर बनाए रखो। रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ने का बेहतरीन नमूना, और यही अब्राहम को खुदा ने कहा था, मेरे हजूर में चल और कामिल हो। आमीन। क्योंकि उसकी हजूरी ही कामलियत की राह है। हजूरी का मतलब मौजूदगी ही कामलियत की राह है। ये सोच बनी रहे, हर पल अपने अंदर चलती रहे कि वो मौजूद है। आमीन जी। वो क्या है जी, मौजूद है। हर पल वो मौजूद है। वो मुझे देख रहा है, वो मेरे कामों को देख रहा है। इसीलिए तो लिखा, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो जब ये सोच बनी रहेगी ना, तो मैं बताना चाहता हूं, फिर आपके लिए भी ये जुमला बोला जा सकता है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में क्या था जी, बेऐब, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। अब जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए। अब ये बातें पढ़ के कफारे
जो मुखालिफ लोग हैं उन्होंने भी एक सोच देना शुरू कर दी है। और जरा सोच सुने वो क्या है। वो सोच ये है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में क्या है जी, बेऐब। अगर नूह बेऐब है तो फिर नूह भी इंसानों का कफारा हो सकता है, क्योंकि कफारे के लिए बेऐब शख्स चाहिए था। तो नूह के बारे में भी लिखा है अपने जमाना के लोगों में क्या है जी, बेऐब। तो फिर उसका कहना यह है कि फिर नूह भी कफारा दे सकता था, यसू कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि कफारे के लिए तो बेऐब शख्स चाहिए था। और नूह मर्द रास्तबाज के बारे में यह लिखा है कि अपने जमाना के लोगों में क्या था जी, बेऐब। तो फिर यसू की क्या जरूरत थी, फिर नूह ही कफारा दे देता। बताना चाहता हूं रास्तबाज जो हैं वो दो किस्म के हैं। मैंने कहा मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा, पूरी पूरी समझ मिलेगी जो मैं बताना चाहता हूं आपको। रास्तबाज मैंने क्या बताया जी, दो किस्म के। एक वो रास्तबाज है जो खुदा पर ईमान ला के रास्तबाज बनता है। जरा मेरे साथ पैदाइश 15वां बाब खोले ताकि मैं जरा वाजे कर दूं इस बात को। 15वें बाब की 6ठी आयत, और लिखा है वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में क्या किया जी, रास्तबाजी शुमार किया। ये किसकी बात हो रही है, अब्राहम की। तो अब्राहम में भी गुनाह था, लेकिन लिखा यहां पर क्या है, वो खुदा पर क्या जी, खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में क्या किया जी, रास्तबाजी शुमार किया। यानी खुदा पर ईमान लाने से और रास्तबाज बनना फर्क है, और पैदाइशी रास्तबाज होना ये फर्क है। नूह बेऐब था पर पैदाइशी बेऐब नहीं था। खुदा का बेटा भी क्या है जी, बेऐब, पर वो पैदाइशी बेऐब है क्योंकि इंसान के तुख में से नहीं है। वो भी रास्तबाज, ये भी रास्तबाज, वो भी बेऐब, ये भी बेऐब, पर फर्क ये है कि वो पैदाइशी रास्तबाज है, पर नूह खुदा पर ईमान लाने से, कुर्बानियां चढ़ाने से रास्तबाज शुमार किया गया। अब कफारे के लिए जिस रास्तबाज की जरूरत है वो ऐसा रास्तबाज नहीं चाहिए जो रास्तबाज ठहराया गया हो, ऐसा रास्तबाज चाहिए था जो रास्तबाज ठहराने वाला हो। वो कफारा हो सकता है, वो अपने आप को फिदिया के तौर पर पेश कर सकता है, क्योंकि रूमियों को जब पौलुस ने खत लिखा, निकाले मेरे साथ जरा सुने, 5वां बाब, तो उसने इस बात को वाज़े किया यहां पर, और वो वजाहत ये है, 5वां बाब 12वीं आयत, लिखा है, पांच इस तरह एक आदमी के स्वभाव से क्या हुआ जी, गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के स्वभाव से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। आगे क्या लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया, मौत सब में फैल गई। आदम ने भी गुनाह किया, क्या मर गया कि ना, बोलो ना जी,
खुदा ने कहा था जिस रोज़ तूने खाया तू मरा। रूहानी तबार से आदम उसी दिन क्या हो गया जी, मर गया। और मुर्दा शख्स से पैदा होने वाला भी मुर्दा ही होता है। नूह अपने जमाने के लोगों में बेअब था, रास्तबाज था, और उसकी वजह मैंने बताई। इसका मतलब हरगिज नहीं कि उसमें गुनाह नहीं था। बाज लोगों को तो रास्तबाजी की सही समझ ही नहीं मिली आज तक। वो तो इस लफ्ज़ से इतना डरते हैं कि जिसकी हद नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि रास्तबाज का मतलब क्या होता है, रास्तबाजी होती क्या है। उसका फौरी जब किसी को रास्तबाज कहा जाए तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं रास्तबाज नहीं, मुझसे तो गुनाह हो जाता है। भाई गुनाह अलग बात है और रास्तबाजी अलग बात है। रास्तबाजी के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो है डिकियास, जिसका मतलब है अदालत से बरी किया हुआ शख्स, यानी दुरुस्त रवैया। तो जिसको यह मालूम होगा कि दुरुस्त रवैया रखने वाला रास्तबाज है, जिसको अदालत ने बरी किया वो रास्तबाज है। तो बताओ ना, जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने ही आदम को क्या किया जी, मुजरम ठहराया। तो फिर उसी ने अपने बेटे यीशु को भेज के उसके गुनाहों का क्या कर दिया जी, कफारा दे दिया। तो अबदी खलासी उसने दे दी हमें गुनाह से। तो उसके बाद क्या हुआ जी, अदालत ने ही हमें मुजरम ठहराया था और अदालत ने ही हमको क्या कर दिया जी, बरी कर दिया है। अब बताओ, रास्तबाज बोलना चाहिए कि नहीं, कि गुनाहगार बोलना चाहिए? जब हमारे गुनाहों का कफारा हो गया है, हमारा फिदिया देने वाला आया है, उस वक्त से हमारे गुनाह उठाए गए, सिर्फ उठाए ही नहीं गए बल्कि मिटाए गए हैं। आमीन। इसलिए हम अदालत से बरी किए हुए शख्स हैं और सलीब पर हमारा ये अदालती फैसला हो चुका है कि अब हम गुनाहगार नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से, उसके लहू के वसीला से अब क्या है जी, रास्तबाज। बोलो ना एक बारी हालेलुया। इसलिए नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में क्या था जी, बेऐब था। पर इसका मतलब कभी ये नहीं लेना कि उसके तुख़्म में गुनाह नहीं था, क्योंकि वो भी आदम की नस्ल से था, इसलिए वो भी गुनाह के जुए के नीचे था। इसलिए लिखा है कि एक ने गुनाह किया और गुनाह के सबब से क्या आई जी, मौत आई। इसलिए कि सब ने क्या कर दिया जी, गुनाह कर दिया, क्योंकि आदम की नस्ल होने के बायस हर कोई गुनाह के जुए के नीचे था। आमीन। अब यीशु जो है, जिसके बारे में हम मुनादी करते हैं कि वो हमारे गुनाहों का क्या है, कफारा है, वो आदम की नस्ल से नहीं, वो औरत की नस्ल से है। वो खुदा का कलमा है, वो खुदा की जात का नक्श है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है, और वही तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है और वही हर जगह मौजूद है। आमीन। इसलिए लिखा है कि नूह का नसबनामा यह है कि नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में क्या था जी, बेऐब। और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। बताना चाहता हूँ, बेदीनी के इस दौर में अगर रास्तबाज और बेऐब लोग हो सकते हैं, तो मुझे ये बताओ, आज का दौर तो उससे कई गुना अच्छा है। आज के दौर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हर शख्स ने अपना तरीकाकार बगाड़ लिया है। उस वक्त के लोगों के लिए ये कहा गया और ये हकीकत थी। अगर उस वक्त जब लिखा है हर शख्स ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया, हमें ऐसे दौर में भी ऐसा शख्स नजर आता है जिसके बारे में लिखा है रास्तबाज। और अपने जमाना के लोगों में क्या था जी, बेऐब था। बताना चाहता हूं, रास्तबाजी के लिए यहां पर जो इब्रानी लफ्ज है वो है सदीक, जिसका मतलब है दुरुस्त रवैया रखने वाला शख्स। और नीचे जो लफ्ज लिखा है बेऐब, तो यहां पर जो इब्रानी लफ्ज है वो है तामीम, जिसका मतलब है कामिल। ऐसे दौर में जब हर शख्स ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया था, दुरुस्त
रवैया रखने वाले कामल लोग उस वक्त भी क्या थे जी, मौजूद थे। तो आज के दौर में मुझे बताओ किस तरह रास्तबाज लोग हैं। आमीन। बल्कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह एक की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे थे। और फिर रोमियो 8वें बाब में लिखा है, खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, पर ठहराए जाने में और होने में क्या है जी, फर्क है। हम ठहराए जाते हैं, यीशु रास्तबाज ठहराने वाला है, क्योंकि वो ठहराने वाला है, इसलिए वो हमारे गुनाहों का कफारा भी है। नूह हमारे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। बेशक रास्तबाज है, कामल है, बेऐब है, लेकिन वो कफारा नहीं हो सकता। हमारा कफारा कौन हो सकता है? हमारा कफारा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। दूसरा मसला जो पेश किया जाता है वो भी जरा गौर से सुने। पैदाइश 5वां बाब 21वें से पढ़ रहा हूं। लिखा, हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतुसिला पैदा हुआ, और मतुसिला की पैदाइश के बाद हनूक, आगे क्या लिखा जी, 300 बरस तक खुदा के साथ साथ क्या हुआ जी, चलता रहा। उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ क्या हुआ जी, चलता रहा, और वो क्या हो गया जी, गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे क्या किया जी, उठा लिया। दूसरी बात, हनूक, एलिया, कहते ये भी बेऐब हैं, तो हनूक भी कफारा हो सकता है। कहते इतना मासूम कि खुदा ने उसे क्या कर रही है जी, जिंदा उठा लिया। हालांकि लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत, लेकिन हनूक को, एलिया को मौत नहीं आई। ये बेऐब हैं, इसीलिए तो खुदा ने उन्हें जिंदा उठा लिया। तो कफारा का इनकार करने वाला कहता है कि ये भी इंसान के गुनाहों का कफारा हो सकते थे। कहते ऐसे पाक थे, ऐसे पाक थे कि जिंदा ही उठा लिए गए। और वैसे भी ये खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग थे। इतने पसंद आए, इतने खुदा को पसंद आए कि खुदा ने इनको क्या किया जी, बोलो ना, जिंदा ही उठा लिया। तो इसलिए क्योंकि ये पाक थे, तो ये भी बनी नो इंसान का कफारा हो सकते थे। वाकई ही ये जिंदा उठाए गए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा, जब यीशु आएगा, यीशु आने वाला है ना, जोर से बोलो ना इस बात को, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। आमीन जी। जब यीशु बहुत जल्द आने वाला है, तो जो जिंदा होंगे उनके बारे में मुझे बताओ, क्या वो मर जाएंगे? बोलो ना जी, क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होता है? बदल जाएंगे। वो मरेंगे नहीं, वो बदल जाएंगे। मरना जरूरी नहीं। अगर एलिया हनूक नहीं मरे तो ये जरूरी नहीं। अभी करोड़ों लोग हैं, जब यीशु आएगा तो वो जिंदा ही आसमान पर उठाए जाएंगे। इसलिए नाकस बात है कि एलिया और हनूक जिंदा उठाए गए, उन्होंने मौत नहीं देखी, क्योंकि उनमें गुनाह। जरा मेरे साथ अय्यूब की किताब खोले जरा और सुने जरा, 25वां बाब। छोटा सा ये बाब है, चौथी आयत पढ़ रहा हूं।
25वां बाब, अय्यूब 25वां बाब 4 आयत लिखा, फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर क्या लिखा जी, रास्त ठहर सकता है, या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है। वो क्यों कर पाक हो सकता है। एलिया भी, हन्नूक भी क्या हुए, बोलो ना जी, औरत से पैदा हुए। तो किताबे मुकद्दस कहती है जो औरत से पैदा हुआ है वो पाक नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं लेना कि यीशु भी औरत से पैदा हुआ है। मैं पेशतर आपको बता चुका हूँ, औरत से पैदा होना फ़र्क है और औरत की नस्ल होना ये क्या है जी, फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है ये भी सुन ले जरा गौर से। औरत से पैदा होना, जितने औरत से पैदा हुए वो जिस्म की खास से, वो इंसान के इरादा से पैदा हुए हैं। लेकिन खुदा का बेटा यीशु जो खुदा का कलमा है, ना वो खास से ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो तो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। आमीन। इसलिए वही हमारे गुनाहों का कफारा हो सकता है, क्योंकि औरत से पैदा होना फर्क है, औरत की नस्ल होना क्या है जी, फर्क है। इसीलिए तो लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उनको फरजंद बनने का हक बख्शा। वो ना जिस्म की काश, ना इंसान के इरादा, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और जो खुदा से पैदा हुआ है वही खुदा का बेटा और बेटी है। सो हन्नूक के बारे में 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, जिंदा उठाया गया, कहता कोई गुनाह उसमें नहीं था। भाई हन्नूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, हन्नूक जिंदा उठाया गया, हकीकत है। पर हन्नूक आदम की नस्ल से था, बोलो ना, ये भी हकीकत है कि नहीं। तो जो आदम की नस्ल से है वो पैदाइशी गुनाहगार है। पर यीशु मसीह खुदा का कलमा वो आदम की नस्ल से नहीं है। इसलिए उसकी जो पैदाइशी जाती कामलियत है, उसी के सबब से वो हमारा कफारा देता है। हम पैदाइशी गुनाहगार थे, जब से मसीह को कबूल किया तो हम बदल गया, शाही काहिन बन गए। लेकिन पहले हम क्या थे, गुनाहगार थे। लिखा है अरुमियों, निकाले मेरे साथ जरा, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। बड़ी खूबसूरत ये बात है और अक्सर मेरा दिल करता है इसे मैं पढ़ता रहूं। 5वां बाब, 5वें बाब की 8वीं आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब क्या हो गए जी, रास्तबाज ठहरे। मैंने पहले बताया हम ठहरे हैं, यीशु ठहरा नहीं, यीशु ठहराता है। बस जब हम उसके खून के बाद सब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से भी जरूर बचेंगे। जब हम गुनाहगारी थे मसीह हमारी खातिर हुआ, बस अब हम उसके खून के बायस क्या बन गए हैं, रास्तबाज। यहां पर 2 लफ्ज़ जो हैं अब और जब, जिसको ये समझ आ जाती है उसको इस बात की सही समझ मिल जाती है। जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाहगार ही, तो नीचे क्या लिखा है, अब रास्तबाज ठहरे। जब गुनाहगार थे मसीह हमारी खातिर हुआ, उसके खून के बायस अब। जब गुनाहगार थे तब गुनाहगार थे, अब रास्तबाज हैं तो फिर रास्तबाज हैं। आमीन। दावा करने वाले बहुत हैं, वकालत करने वाले बहुत हैं, लेकिन इल्मे मंतक को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। मंतक को समझना, लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। और मंतक का जो सबसे पहला असूल है वो ये है, ए इज ए। अलफ अलफ है, अलफ बे नहीं है। तो जो गुनाहगार है वो
गुनहगार है और जो रास्तबाज है वो रास्तबाज है। वकालत करने वाले को सबसे पहले इस मंतक की समझ होना बहुत ही जरूरी है। इज नॉट बी, ए भी नहीं है, ए है, अलफ है, अलफ बे नहीं है। इस कानून के तहत गुनाहगार गुनाहगार, रास्तबाज रास्तबाज है। इसीलिए लिखा है जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, मुकाशफत की किताब। और जो पाक है वो पाक ही होता जाए, और जो गुनाहगार है वो, बोलो ना जी, वो गुनाहगार ही होता जाए। तो गुनाहगार के बारे में लिखा, गुनाहगार का कभी भला ना होगा। और वैसे भी गुनाहगार रहना इंसान की अपनी मर्जी है, वगरना हमारे गुनाहों का कफारा खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। ना ही हनूक है, ना ही एलिया है, ना ही नूह है, ना कोई और रास्तबाज शख्स है। हमारे गुनाहों का कफारा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए जब हमारे गुनाहों का कफारा यीशु मसीह है तो फिर ज़रूरी है उसी को जाना जाए और उसी को माना जाए। बेऐब कोई भी हो सकता है। बेऐब तो कई लोगों का जिक्र है। अय्यूब के बारे में लिखा है सादा मजाज, और वहां पर इब्रानी लफ्ज़ ताम लिखा है जिसका मतलब कामल लिखा है। वो शख्स भी कामल। अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? कामल और रास्तबाज। तो इस तरह तो बेशुमार लोग हैं अपने जमाना में, बेऐब, कामल, रास्तबाज बेशुमार हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे जो हैं खुदा पर ईमान रखने से, अहद तीक के जो पढ़ते हम, हमें पता चलता है कि लोग खुदा पर ईमान रखते थे, लोग कुर्बानियाँ चढ़ाते थे और अपने अंदर ये सोच बना लेते थे, और पक्की सोच थी। जैसा दाऊद कहता है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह डांके गए। वो समझते थे कि हमारे गुनाह डांके गए हैं। लेकिन नए अहद के जो रास्तबाज लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि ये जानवरों के लहू से डांके गए गुनाह नहीं, ये यीशु के लहू से मिटाए गए गुनाह हैं। आमीन। यानी नए अहद के लोगों की जो रास्तबाजी है वो अबदी है। आमीन। उनकी जो खलासी है वो भी कैसी है? वो भी अबदी है। हमेशा हमेशा के लिए रास्तबाजी और हमेशा हमेशा के लिए खलासी हो चुकी है। तो कि आपका कफारा खुदा के बेटे यीशु के लहू से दिया गया है। पुराने अहद में जानवर का लहू और नए अहद में खुदा के बेटे यीशु का जिंदा लहू, जिसके बारे में लिखा है वो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। क्या कहता है? हाबल का खून क्या कहता था? मेरा बदला लिया जाए। यीशु का खून क्या कहता है? इनको माफ किया जाए। हालेलुया। यीशु का लहू हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। वो माफी के लिए पुकारता है, आज भी जिंदा है और भी बोल के कहता है मैं तेरा कफारा हूं। आमीन। इसलिए बनी इंसान का कफारा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हैं? महरूम। आदम की नस्ल होने के बायस हर कोई गुनाह के जुए के नीचे था, बल्कि लिखे जिन्होंने गुनाह ना किया वो भी आदम की नस्ल होने के बायस गुनाह के जुए के नीचे थे। पूरी कायनात में वाहिद एक हस्ती खुदा का बेटा यीशु है जिसकी साथ में गुनाह नहीं। आमीन। वो कामल और रास्तबाज है। आमीन। और ऐसा ही शख्स हमारे गुनाहों के कफारे के लिए दरकार था, क्योंकि जो खुद मुजरम होता है वो किसी का जामन हो नहीं सकता। यीशु मुजरम नहीं बल्कि मुजरमों का जामन हुआ है। आमीन। इसलिए वही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना ही हमारे गुनाहों का कफारा हनूक है। बेशक जिंदा उठाया गया, बेशक खुदा के साथ चलता रहा, ना ही इलिया है और ना ही नूह है। दोबारा जरा वापस आए पैदाइश की किताब में, और यहां पर लिखा है नूह का नस्बनामा यह है कि नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में क्या था जी? बेऐब था, और नूह खुदा के
साथ साथ चलता रहा। आमीन। आओ जरा नूह वाली जो सोच है, खुदा के साथ साथ चलने वाली, अपने अंदर कायम रखे। आमीन। जो इस सोच को अपने अंदर कायम रखेगा वही अगली सोच को भी अपने अंदर कायम रख सकता है कि यीशु का लहू जिंदा है। आमीन। जानवर का खून छिड़कने के लिए था, यीशु का लहू पीने के लिए। आमीन। इसीलिए वो कहता है ये मेरा खून है जो तुम्हारे पीने के लिए, और ये मेरा बदन तुम्हारे खाने के लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। आप रास्तबाज लोग हो और रास्तबाजों को ये दावत दी गई है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। लिखा है उसने, और रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने के लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। बाप, हम तेरे बेटे यीशु की इस पाक ज़ियाफत के लिए, पाक बदन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें तेरे ईमानदार लोग शरीक होने वाले हैं। और इसी तरह से लिखा है उसने, मैं का वो प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस प्याले में से पीते और इस रोटी में से खाते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। बाप, हम इस पाक बदन और पाक लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे बेटे यीशु ने हमें खाने के लिए और पीने के लिए दिया, ताकि तेरे बेटे यीशु को कबूल करने से जो हमें हमेशा की जिंदगी मिली है वो हमारी जिंदगियों में अब तक कायम रहे।